This conference will now be recorded. शर्मा जी, मूड कैसा है? अच्छा है सर, अच्छा ही है, ठीक है। तो बस इसका ध्यान किया कर बच्चे, ऑल ऑफ यू, है ना? तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो, और स्विया कैसा है? एमी, अर्श, बेदी? गुड आफ्टरनून। हेलो। और बेदी कैसा है? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। जब तू बोलता है ना तो मुझे पता लगता है कि तू हंस रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहना चाहिए। मुझे चेहरे के ना एक्सप्रेशन पता लग जाते हैं कि आप लोग खुश हैं। जैसे भी शर्मा जी बात कर रहे थे, अर्श बात कर रही थी, तो पता लग रहा था कि हंस के स्माइलिंग बात कर रहे हो। क्यों एमी? चलो बेटा, सो वी स्टार्टेड विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये मैं जानबूझ के कुछ चीजों को याद कराता रहता हूँ। फिंकलस्टीन, एफ फॉर फ्लोरो, आयोडो के लिए, और स्वाट सेक्शन किसके लिए? बेदी, द फ्लोरो कंपाउंड्स के लिए। वेस्टरॉन, अर्श, याद करने का तरीका, दिमाग में रखने का तरीका गुड़िया, एक वर्ड याद रखना, टन, TON, T for वेस्टरॉन, O for on, टेट्रा, T for टेट्रा, 1 2 3 4, टेट्रा इज ऑन। बस एक याद करने का तरीका, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि इसमें से कौन वेस्ट्रॉन है और कौन वेस्ट्रोसॉल है। इनकी क्या खासियत थी? नॉन इन्फ्लेमेबल, इंडस्ट्रियल ड्राई क्लीनिंग एजेंट। द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोगों ने किया था, और आप लोगों को कुछ ऐसे रिएक्शन, ये खास रिएक्शन है बिकॉज ये नॉलेज बेस्ड है, दिमाग में रखना। अब इस केस में अगर आप ल्यूइस एसिड डालेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करेगा, और इस वक्त ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और हमें जो पैरा है दैट इज गोइंग टू बी द मेजर मिलेगा। और बिंदल अगर क्लोरीन डालेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, इट इज गोइंग टू बी बेंजाइल क्लोराइड होगा। टू रिकॉग्नाइज मानस, क्लोरीन अगर कार्बन डाइसल्फाइड में डालेगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और वो कहाँ पे ऐड करेगा? मैंने ये पिछली बार भी शायद गलत रखा था, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज गोइंग टू बी क्लोरीन एंड क्लोरीन होगा। और अगर क्लोरीन HNu की प्रेजेंस में डालोगे, so this is going to be free radical substitution, the allylic position is going to be much more reactive. And we were passing through the methods of preparation, alkanes, alkenes, alkynes, aryl halide, and we started with the alcohols. अल्कोहल्स में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज कर ली थी, दैट इज एडिशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक विद HX, वेयर HX कैन बी फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एंड शर्मा जी, फ्लोरो HF इतना मजबूत बॉन्ड होता है कि वो तो सब्स्टिट्यूशन में आगे ही नहीं आता है। डू यू पीपल रिमेम्बर दैट जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो we need catalyst like zinc chloride, H2SO4, सब में एक ही कॉमन चीज है क्या? These are Lewis acid. The Lewis acid will coordinate with oxygen, decrease the electron density, and hence the attack of weak nucleophile is going to become easy. HF, HCl, HBr, HI का रेट बढ़ता चला जाएगा. This will be so unreactive that practically ये हम ROH के ऊपर HF का रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे. 1 degree, 2 degree, 3 degree अल्कोहल में 3 degree will react क्वेश्चन fastest, and 1 degree बेटे will react slowest. You know the reason, जितना ये हमारा bond is going to become weaker, the reaction is going to be faster. That formed the basis of an important, rather very important test known as Lucas test, Groove's process. The 1 degree, the 2 degree, the 3 degree rate of reaction increases, and the halogen derivative, to be precise, of the chloro compound
सबसे जल्दी बनेंगे 3 डिग्री अल्कोहल से, और जैसे ही वो बनेंगे तो सॉल्यूशन विल बिकम टर्बिड, मिल्कीनेस आ जाएगी इमीडिएटली। और 2 डिग्री के केस में हमें कैटलिस्ट डालना पड़ेगा एंड द मिल्कीनेस अपीयर इन 5 मिनट्स। और 1 degree, do not give Lucas test milkiness at room temperature. They will give you the milkiness, but only after heating. That is an important thing you people have discussed. ROH plus HBr का जब रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे catalyst is sulfuric acid. शर्मा जी, catalyst we don't decide it, they have been decided experimentally. So इस रिएक्शन में sulfuric acid act as a catalyst. HBr is difficult to handle. So जो भी compound difficult to handle होंगे या unstable होंगे, normally इनकी उम्र लंबी नहीं होगी, हम उनको हमेशा in situ बनाते हैं। तो इसमें KBr is going to be solid, sulfuric acid is a non-volatile acid. देखो, जब हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं तो इनकी हैंडलिंग थोड़ी आसान हो जाती है, और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें एक वोलेटाइल एसिड HBr बनेगा। आप समझ पा रहे हैं हम कर क्यों रहे हैं? HBr एक तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा जब हम हीट करते हैं ये भाप बन के बाहर आ जाता है तो हमें नुकसान कर सकता है, तो हम उसको उसी बर्तन में पैदा करते हैं और इमीडिएटली इसको रिएक्ट करवा के डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। So that is if I call it one reaction. The second reaction is ditto same. Only difference is यहाँ पे मैंने HBr की जगह पे KBr सल्फ्यूरिक एसिड डाला। फायदा क्या होगा कि HBr बनेगा और हमें थोड़ा अच्छे प्रकार से हैंडलिंग is going to be easy and we will be getting the water and potassium hydrogen sulfate. Similarly HI के साथ रिएक्शन HBr के मुकाबले आसान हो जाएगा, बट HI की भी वही प्रॉब्लम है, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो हमें आपको करवाया गया था वी यूज फॉस्फोरिक एसिड एंड रिएक्शन विद KI और NaI, बिकॉज अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते इस फॉस्फोरिक एसिड की जगह पे, उसने HI तो बना देना था, बट HI इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दोनों में पर्ल रिएक्शन होके हमें आयोडीन मिल जाना था, the HI would have been lost. Clear? Then you also discussed that bromination or iodination के लिए avoid using 3 degree alcohol, that is 3 degree alkyl halide या 2 degree alkyl halide के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड जब यूज करेंगे तो वो उनको डिहाइड्रेट कर देगा, ना कि हम जो उम्मीद करने वाले थे ये आएगा ना बेदी, ये नहीं मिलेगा। You will not get this compound because of the obvious reason that they will be dehydrating the alcohol. मैकेनिज्म, हालांकि अभी आगे जब आप SN1 SN2 करेंगे तो ये आपको और ज्यादा समझ आएगा। तो मैकेनिज्म इज SN1, ये डिटेल में होगा। दिस इज गोइंग टू बी 2-स्टेप प्रोसेस। पहले में कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे में हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है, बट द 1 डिग्री अल्कोहल SN2 रिएक्शन से जाएंगे जहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, हैलाइड आयन सीधा अटैक कर देता है। After that the water moves out and you are going to get this, but anyway I have to discuss it because you will be able to do SN1 SN2, so you will be able to understand in a better way. Now आगे up to this stage दमन हमने सारा कुछ पिछली क्लास में किया हुआ था, ठीक दमन सिंह? अब हम सेकेंड रिएक्शन में जा रहे हैं with PX3. It is going to be similar with PX5. So let's move ahead. उसके बाद Darson process आएगा. You can use PCl5, right? और हमें मिल जाएगा RCl. मैंने एक बार आपके बोर्ड में ये वाली इक्वेशन देखी है, write a balanced chemical equation. So I have warned you, हालांकि हमारे लिए हम कभी आपको बैलेंसिंग नहीं सिखाते हैं, but if you can understand balancing, अरे बात नहीं, कोशिश कर हो जाएगा। तो ये हमें दोनों RCl देते हैं, तो बस यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl मिलता है और यहाँ पे फास्फोरस एसिड मिलता है।
यहाँ पे हम आपको सिखाना चाहते हैं शुक्ला जी कि you can use PCl3, right? You can use PBr5, you can use PI3. अगेन PCl5, PCl3 अनस्टेबल हैं तो उसको हमेशा इन situ पैदा करने की कोशिश कर रहा है फॉस्फोरस प्लस हैलोजन से, where halogen can be chlorine, bromine and iodine. I hope you can understand. PCl5 product is the same जैसा आपने HCl से बनाया था. अर्श आगे चल सकते हैं. अर्श, Yes. this is a good, very commonly asked process. The reason being इसमें जो बाय प्रोडक्ट हैं वो सेपरेट करने आसान होते हैं. Darson process. That is why it is known as best method for preparation of alkyl halide, because separation becomes easy. What you are going to do is you are going to take alcohol. मैं जानबूझ के अभी आपके पास कोई फर्क अल्कोहल ले रहा हूँ. Let it be let it be OH. अगर हम इसके ऊपर SOCl2 डालते हैं, आप सीख चुके हैं बेटिया, जो रिएक्टेंट होता है उसको एरो के ऊपर पॉजिटिव लिख सकता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको एरो के ऊपर माइनस लिख सकता है और आपको क्या मिल जाएगा? Isopropyl chloride. It is one of a very good method for preparation of the alkyl halides. यहाँ पे SOBr2 unstable है, SOI2 unstable है, so this is used only for preparation of this compound, that is RCl के लिए ही ये हमेशा use होता है. ठीक है बच्चे? एक Yes, मिनट, let's move ahead. बढ़िया, ये इंफॉर्मेशन बस आपकी नॉलेज के लिए है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, बट यस यू शुड कॉपी इट. इमेजिन दैट यू हैव दिस अल्कोहल butane 2-ol. नाउ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. आपको देखिए ना पैरेलल कार्बन नजर आ रहा है. तो Yes, sir. अगर आप इसके ऊपर SOCl2 यूज करते हैं, राइट, SOCl2, तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है, देख मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ. CH3 यहाँ पे Cl लगा रहा हूँ, यहाँ पे C2H5 लगा रहा हूँ, यहाँ पे H लगा रहा हूँ. द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलता है. मतलब अगर ये R हुआ तो ये भी मेरे पास क्या मिलेगा? द R ही मिलने वाला है. बट अगर मैं इसमें, इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. अगर मैं इसके अंदर SOCl2, नोटिस देख सिर्फ क्या फर्क है, इसमें वो साथ में पिरिडीन डाल देता. तेरे को पिरिडीन पता है? Yes, sir. बेंजीन जैसा एक नाइट्रोजन आ जाती है. तो इस वक्त जो हमें प्रोडक्ट मिलता है डियर, ध्यान से देख, OH उल्टी दिशा में चला गया है, बाकी सब कुछ ऐसा हुआ है. Did you notice? वाले में Yes, sir. मैंने किया है इन्वर्जन और इस वाले में हमने क्या किया है? रिटेंशन. सो अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, बट मैंने चांस नहीं लिया है, सो दैट इज व्हाई आई हैव कवर्ड दिस. और वैसे भी ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपने जरूर लिखना है, ये मैं आगे भी बता दिया करूंगा. ठीक है बेटे? So this is going to be the method of preparation from alcohols. So that is what we have discussed here. If you wish, you can write SOCl2, हाँ जी, with pyridine also. अपने हाथ से यहीं पे ही आप प्रोडक्ट लिख लेना. इसमें आपके पास क्या हुआ था? रिटेंशन. और इसमें आपके पास क्या हुआ था बेटिया? द इन. हालांकि प्लीज मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट दैट विल बी यूज्ड जब हम SN1 SN2 में से निकलेंगे. तो ये बहुत सारी चीजें आप अभी सीखेंगे, बट उसको भी आने में कम से कम मेरे हिसाब से 2 लेक्चर है, कम से कम 2 से 3 भी हो सकते हैं. The next MOP, it's a very important name reaction. Borodine-Hunsdiker reaction. Borodine-Hunsdiker reaction. The silver salt, carboxylic acid में इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करूंगा, that is not in syllabus. Carboxylic acid, silver salt. Do you understand silver salt, carboxylic acid?
in carbon tetrachloride are decomposed, right, in the presence of bromine to form RBr. See, RCOAG in the presence of carbon tetrachloride, that gives you RBr, carbon dioxide, and AgBr. Okay, You sir. try to understand one thing. What do you mean by descending of series? Do you remember from class 11th? Descending of series का मतलब कार्बन एटम का कम हो जाना. यहाँ पे आपको कितने कार्बन एटम नजर आ रहे हैं? 2. Two. यहाँ पे कितने कार्बन एटम नजर आ रहे हैं? 1. Yes, sir. यहाँ पे 1 और 6, बेंजीन में 6 है ना, और यहाँ पे पास कितने कार्बन नजर आ रहे हैं गुड़िया? द 7 से 6 हो गए हैं. So that is why we say this is going to involve descending of series. अश मुझे सिल्वर प्रोपिनोएट का फॉर्मूला बताएगा? ठीक, अगर ऑनेस्टी से देखेगा तो इसका फॉर्मूला सीख जाएगा, अगर नहीं भी आता है. बेदी प्लीज, सान्या शर्मा पर बोला करो बीच में. हाँ, एक सेकेंड. आप गलती करो ना, मैं उसको सुधार दूंगा, ताकि अगली बारी जब आपसे पूछेंगे आप नहीं करेंगे. प्लीज, सो डोंट हेसिटेट. So prop carbon atom. But फिर Ag प्रोपियोनो से कितने कार्बन समझ आ रहे हैं? से 3. हाँ जी. बिल्कुल सही. तो एक तो एसिड है तो सिल्वर को CO तो देगा ही देगा. पीछे कितने बचे हैं? C2H5. Okay, sir. तो अगर ब्रोमीन डालेगा in the presence of carbon tetrachloride as a solvent, क्या मिल जाएगा? C2H5Br. नाम बोल. मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो अशनूर से बुलाता हूँ कि वो जो लड़की मोहाली में रहती है, यू लिव इन मोहाली आई थिंक, है ना? Yes, yes, sir. ऐसा तो नहीं बोलता हूँ ना? I Yes, call sir. you. Bromoethane. Yes, that is the way you should be talking about. Good. बेदी जी जरा अनम्यूट करेंगे आप? आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा है. The yield of halide is 1 degree, 2 degree, 3 degree. ऐसा क्यों बेदी? Because of कौन सा फैक्टर गुड़िया? The crowding factor. Yes. The bromine gives best yield and the chlorine gives the poor yield. The chlorine gives the poor yield. ठीक, the chlorine के साथ हमें यहाँ पे बेस्ट यील्ड पाई गई है. और सुन, अगर आयोडीन यूज करेगा तो देख क्या होने वाला है. बेदी, आयोडीन में यहाँ पे CH3, बेदी इसका नाम बता. यस बेदी दीदी, पर नाम बताइए. सिल्वर एथेनोएट. सिल्वर ना, इथेनोएट. सिल्वर आप इंग्लिश में लिख के आना सिल्वर को, एसिटेट, और नंदनी रतन इथेनोएट. पर क्योंकि 2 कार्बन है ना. यस सर. तो पर यहाँ पे हमें CH3I नहीं मिलता है. ध्यान से देख, पर यहाँ पे हमें एस्टर मिल जाता है. सो दैट इज गोइंग टू बी बेटे, यहाँ पे डिफरेंट काम होता है. पर पॉजिटिवली ले, इसका नाम बनाने की कोशिश कर. मिथॉक्सी. अगर तुम मुझे बात करोगे, बेशक गलत करोगे, तो मैं आपको ज्यादा बता पाऊंगा. अगर आप ऐसे आके बैठे हो कि किसी गुरुद्वारे मंदिर में जाके बैठे हो कि जहाँ पे सिर्फ पाठी जी ने ही बोलना है, तो आप सीखने नहीं वाले. इट इज नॉट ए गुरुद्वारा. मिथाइल, हाँ नंदनी बोल. मिथेनोएट. नहीं गुड़िया, इथेनोएट. ओके. ठीक, मिथाइल इथेनोएट. और नंदनी, आयोडीन के साथ अगर हम आयोडीन यूज करें तो देख यहाँ पे
बोराडिन होन्सडेकर रिएक्शन में हमें एस्टर मिल जाते हैं और इस रिएक्शन को बोला जाता है बिर्न बॉन साइमोन-रीनी रिएक्शन। कितना सुंदर सा नाम है, अगर आप उसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस बेचारे की बहुत बेइज्जती होगी। नंदनी दोबारा देख, विद ब्रोमीन गिव्स बेस्ट यील्ड गुड़िया, तभी तो हमने ये रिएक्शन आपको कराया था, बोराडिन होन्सडेकर रिएक्शन है ना। तो विद ब्रोमीन के साथ हमें अच्छी यील्ड मिलती है, क्लोरीन के साथ पुअर यील्ड मिलती है। If iodine is used, we get esters, and the reaction is known as Birn-Baum-Simonon reaction. That means you cannot prepare iodoalkane with this reaction. ठीक है नंदनी, अगर तुम पूछोगे तो फायदा होगा बेटे। जैसे तुम्हें और भी पर्ल को एस्टर में प्रॉब्लम, because you have communicated, so you will be rewarded. तो नंदनी इसका नाम बता बेटे। सोडियम इथेनॉइट। बिल्कुल सही बोला। ठीक, अब नंदनी पहले और दूसरे में कोरिलेशन ढूंढ गुड़िया, राइट? नाम बोल। मिथाइल इथेनॉइट। शाबाश। अब सोडियम नंदनी का फर्क आ रहा है। बिल्कुल सही बेटिया। तो ये पीएच लगा दे, तुम नाम बता। फिनाइल इथेनॉइट। वेरी गुड। अब गुड़िया फोर्थ का नाम बता। ठीक, नहीं आता ना तो बस इतना बताने का है, आप बता दो जी। हाँ, सोडियम बेंजोनेट। बेंजोएट। नंदिनी आज क्लास के बाद एक काम करना, आपके घर में जितने अचार मुरब्बे जो मार्केट से आए, चिप्स के पैकेट, कोई स्क्वैश, कोई ऐसी चीज तो पड़ी होगी जो आप मार्केट से लेके आए हैं ना, आप उसमें Yes, sir. जो लेबलिंग लगी होगी ना उसको पढ़ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव। अब जितने मर्जी अचार मुरब्बे चिप्स की पैक्ड मिठाइयां उठा के देखो, उसमें उसने एक सोडियम बेंजोएट डाला होगा। ये सोडियम बेंजोएट हमारी किडनी इसको ऑक्सीडाइज कर देती है, हिपुरिक एसिड के रूप में बाहर निकाल देती है, एंड दैट इज नॉट एट ऑल टॉक्सिक टू आवर बॉडी। अब गुड़िया इसका नाम बता। यस, मिथाइल बेंजोनेट। बेंजोएट। बेंजोएट। अब इसका नाम बता। ये प्रैक्टिस हो रही है और आप बस पूछने की आपने हिम्मत की है, बाकी लोग आराम से बैठे हुए हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है। हाँ, फिनाइल बेंजोएट। बेंजोएट। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, अब देखना जरा मेरे साथ साथ, एक बार मुझे लिखने दे फिर पढ़। बेंजोएट। इसको छोड़ के और इसको छोड़ के इस फैमिली का नाम क्या है? एस्टर्स। और इसका नाम अब तुम्हें याद आ जाएगा कैसे करना है। यस सर। अल्काइल एल्केन। म्यूट कर सकता है। चल बेदी, मुझे पता तब माइक गड़बड़ हो गया था, बात कर बेदी। यस सर, अब आई थिंक चलना चाहिए। कोई बात नहीं, बेदी और एमी दोनों हो जाओ, एक दूसरे को कवर करके रखना, ठीक है? तो बेदी, why sulfuric acid not used during reaction of alcohol with HI? आता है? यस सर, बता कैसे? पीछे बताया था उस टाइम, फिर से कट हो गया था। तो अब दोबारा बता दे, उसमें क्या हो गया? एमी अनम्यूट करो। Sir, because it is a strong oxidizing agent. ना, HI को बनाने के लिए हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे
एक मिनट कार्तिक, बहुत अच्छा कार्तिक, शाबाश कार्तिक। पक्का देख, आज बरसात भी होनी है और देखना अच्छी वाली बरसात होनी है, क्योंकि हमारा कार्तिक हमारे से बात कर रहा है। तो कार्तिक, इसमें क्या होगा बेटे? ये HSO4 मिलेगा। ये जो H है ना, Yes, sir. ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, I2SO2 और वाटर। तो इस करके हम HI को इस रास्ते से नहीं बनाते हैं कार्तिक। हम किसके रास्ते से बना लेते हैं विंदल? हम फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, बनता है इसमें भी HI है और KH2PO4 है, बट HI further do not react with phosphoric acid. Is it clear, son? Yes, So that is why we avoid using sulfuric acid for in situ generation of HL. ठीक भैया, ये यहाँ पे लिखा भी गया है, बट आई विश कि तुम लोग मेरे साथ। गुड। अन्य बात करता रहा कर बच्चे। तो कार्तिक ऐसे बात करता रहा कर, इंतजार मत करो यार कि मैं तुम लोगों को बार बार बुलाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा, मैं भी चुप होकर बैठ जाऊंगा। ठीक है, दीवार को ही पढ़ाना है तो वॉल को तो पढ़ाया जा सकता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू, राइट? बट क्लास विल लूज योर, एक इंटरेक्टिव वे लूज कर देगा। एंड बिलीव मी, आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो आप सीखते हो। तो ये तो पार्ट आप कभी भी, हम YouTube पे लेक्चर डाल देते हैं तो आप उसको देखते रहिए, तो यू कैन वॉच ऑल दीज लेक्चर्स। सो दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ बीइंग इंटरेक्टिव। तो बात करो। चल, तो एक मिनट, पीछे हमारी श्रेया बातिश बैठी होगी, है ना? अभी श्रेया बातिश, आज तो शायद माइक काम करेगा, क्यों श्रेया? तो श्रेया, देयर इज अ क्वेश्चन रिटन ऑन द स्क्रीन, पढ़ पा रहा है? हाँ श्रेया। तो नो, सहर बात करेंगे आप? अमॉन्ग द आइसोमेरिक, मान गए भाई तुम लोगों को सच में। Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination, a single monochloride. If anybody feels that you deserve a better life and then you want to talk with me, please come ahead. Otherwise, तो काम चल ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके वेरियस आइसोमर्स बना के देखते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3। देखो भाई, इसके कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं? एक 1 क्लोरो, 3 बन सकते हैं सर। कितने बन सकते हैं गुड़िया? 3। एक 2 क्लोरो, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, और एक बन सकते हैं 3 क्लोरो। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा। तो 3 क्लोरो। तो ये वेदी, ये तो मेरा सेकंड वाला हो गया। यस सर। इसके तो 3 बन सकते हैं। चलिए वेदी, आगे चलते हैं। अभी इसके बाकी के भी सॉल्व करके देखते हैं गुड़िया। अब इसका दूसरा कोई आइसोमर बनाता। सो दिस इज गोइंग टू बी CH3, तो CH3। बट अब अगर इस पे यहाँ पे करूं, अब नंबरिंग पक्का यहीं से करनी पड़ेगी। एक तो 1 क्लोरो, जो भी इसका आईयूपैक नेम है वो तो आएगा ही आएगा, है ना? यस सर। एक आ सकता है इसका 2 क्लोरो, समझता है? यहाँ किया या यहाँ किया तो सेम ही होगा। यस एक सर। आपके पास आ सकता था, अगर मैं यहाँ पे करता तो उसका नाम बन जाना था 2 क्लोरो 2 मिथाइल, क्या बनना था? ब्यूटेन। ब्यूटेन। यस सर। तो एक मिनट गुड़िया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल अगर यहाँ पे होता, है ना? इस वाले का नाम बनना था 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर यहाँ पे करता तो इसका नाम क्या बनना था बेटिया? 1 क्लोरो 3 मिथाइल और ब्यूटेन। तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके?
4. तो इसका मतलब थर्ड वाला क्या होगा, ये वाला होगा, राइट, दिस विल बी द थर्ड वाला होगा। अब सिंगल मोनोक्लोराइड को देखते हैं। तुमने क्या करना है, तुमने तो बस इसके आइसोमर बनाने हैं। तो देखिए ये आइसोमर बन गया। अब ये वाली पोजीशन, जो सी मर्जी आप पोजीशन ले लीजिए, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल है, तो यू विल बी गेटिंग ओनली वन मोनोक्लोराइड, यू गॉट इट, Yes, sir. वन मोनोक्लोराइड। तो यदि इसका नाम करवाएगा, अगर करवा सकता है। तुम लोग बायो में भी बिल्कुल बात नहीं करते हो। बायो में तो YouTube पे होता है, और जब हम डाउट सेशंस लेते हैं तो उसमें तो चैट पे बात करते हैं यूजुअली। अच्छा, दूसरी ओपन कम्युनिकेशन है ही नहीं। ओपन नहीं है उतना। तो मेरे ख्याल तुम सब लोगों को वो सिस्टम बहुत अच्छा लगा है ना, आपको दिल से वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो यू मस्ट बी वांटिंग कि सारा कुछ वैसे ही हो, है ना। नहीं, सिर्फ बातें करने में मेरे को तो मजा आता है, बाकी मेरा माइंड बहुत खराब हो रहा है आजकल क्योंकि नेट अच्छा नहीं चल रहा है 1-2 दिन से। हाँ, चल गुड़िया, इसका नाम तो क्या हो गया, बीच में अगर इंटरप्शन होती है तो उसको ज्यादा टेंशन मत किया कर। इसका नाम बता। आयोपैक 1 फ्लोरो 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। prop A. So that is the question. All the hydrogen atom are equivalent. यहाँ तो उसने आंसर दे रखा है, this and this is going to give you 3, ये वाला सेकंड वाला होगा, and this is going to be the 4 वाला होगा। समझ सकता है बेटे? यस शर्मा जी, आप बात करना चाहेंगे कि आपको भी डर लगता है? Yes, sir. अनम्यूटेड रहना, बीच में आने आप ऐसे ही छोड़ दे, अपने आप को अनम्यूट छोड़ दे। अगर डिस्टरबेंस हुई तो तुम क्लिक ऑफ बटन पे तुम ये काम कर सकते हो। ठीक शर्मा जी? चल शर्मा जी, तो शर्मा जी लेट अस ट्राई टू डू द फर्स्ट वाला। क्या मिलेगा शर्मा जी फर्स्ट वाले में? Cyclohexane chloride. क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, सही नाम बोल बच्चा। Plus chlorocyclohexane plus SO2 उसकी चिंता plus नहीं करनी, HC. उसने बोला ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या Okay. बोला मेजर, तो सिर्फ Chlorocyclohexane. क्या बोलना है मेजर। अगर उसने बोला राइट अ कंप्लीट इक्वेशन देन यू शुड बी वरी, एंड बेटा 99.99% मेजर ही आएगा। Okay, sir. बट चल सेकंड में बता, ब्रोमीन हीट कहां पे जाएगा? CH2 CH3 पर। CH2 पे नंदनी, इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। शर्मा जी, नंदनी बहुत अच्छा बोला। शर्मा जी, Yes, sir. क्या मैं इसको नंदनी, यू आल्सो प्लीज बी इन द आंसर वाले मोड में, तो क्या मैं इसको बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes. वेरी गुड, आई कैन कॉल इट बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चे, चलो जी, तो एनीबॉडी कैन जंप इन। सी रिएक्शन में यहाँ पे भी OH सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। यस, 1 पे होएगा। 1 पे Yes. होगा। क्यों होएगा मेरे CH2 बच्चों? पे। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है ना हमने। बेंजाइलिक। Benzoic. ये तो देखो बच्चों, तुमने हमारे बात की है तो तुम्हें फायदा मिलेगा, अगर बात ही ना करते तो हम फायदा नहीं दे सकते थे। नंदनी, ये तुमने क्वेश्चन पूछा, राइट पर्ल, बहुत अच्छा जवाब दिया। देख पर्ल, एक तो ये वाला बॉन्ड हो सकता है ना, और एक ये वाला बॉन्ड हो सकता है। आपको Yes. समझाने के लिए मैं बारी बारी से दोनों बॉन्ड आपको टूटते हुए दिखाऊंगा। एक बार देखो, न्यूक्लियोफाइल बाहर जाना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, Yes, Yes, sir. sir. और दूसरी बार आपको पता है ना, वहां पे Cl नेगेटिव जुड़ना है तो न्यूक्लियोफाइल ही तो होगा।
अब एक बार ये वाला बॉन्ड दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो दोस्तों, आप रेजोनेंस कर चुके हो, जो ये वाला बॉन्ड है अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया नंदनी पर, ये तो किस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा क्या होगा बेटे, वीक। और जबकि आपको याद है यहाँ तो आप लोगों ने हमें प्लस कराया था, यस सर। ये वाला बॉन्ड तो रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दिस हाँ बॉन्ड जी। इज वेरी स्टेबल। तो डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आने वाली है, जहां पे आपने हमें जवाब दिया। अब ठीक है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था। अब आपके पास फंडामेंटल भी है कि व्हाई दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। गुड गुड। तो अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जो रिवीजन की क्लासेस होगी, सो आई विल बी फोर्स्ड टू टेक सर्टेन हार्ड डिसीजंस, राइट? यू स्टिक विद योर माइक, यू कीप ऑन डूइंग दैट, इट्स योर चॉइस। आप अपने कुकून में बैठो, बहुत अच्छी बात है, बट आई विल बी रिवार्डिंग यू सर्टेनली अगर आप इसको एक इंटरेक्टिव बनाते हैं तो। गुड। एंड अभी तो बहुत लंबा टाइम है, आप लोगों को पूरा +1 में रिवीजन करना है। अब देखो भी पर्ल, एक चीज बता, एवरीबॉडी इज इन, ये है ठीक, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूं। तो बेटे कहाँ पे आयोडीन जाएगा और क्यों शहर? ए पे। गुड, क्यों पर? ठीक आंसर है बेटिया। सोच रही हूँ सर, मैं हिंट याद देता नहीं आ हूँ, रहा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे उस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट जाता है जहां पे हाइड्रोजन एटम कम हो। मार्कोनिकॉफ रूल। यस, मार्कोनिकॉफ रूल, बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पे आयोडीन आएगा, समझा पल? यस पर सर। मुझे मार्कोनिकॉफ रूल एक बार बता दे, तुझे पता मैं पक्का करने की सिचुएशन में बस ये तभी ये बात करता हूँ। हाँ पर डेफिनेशन मत दे, पर जो तुझे समझ आया बस वो समझा। पंजाबी जो भी लैंग्वेज यूज कर सकता है। नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। सबसे ज्यादा कम नहीं, सबसे कम हाइड्रोजन हो। सबसे कम। शाबाश बेटा जी। एवरीबॉडी इन ई रिएक्शन। मैं हर लेक्चर में तुम्हें ई रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बीआर की जगह आई लेगा। बिल्कुल सही बोला शेर खान। और नाम भी बता दीजिए रिएक्शन का तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। गुड आश, फिंकलस्टीन रिएक्शन। गॉट इट? समझ आ गया बच्चों? यस वेरी सर। गुड। एफ में नंदनी रतन कहाँ पे रिएक्शन जाने का है? डबल बॉन्ड के ऊपर। वेरी गुड। तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, कहाँ पे भेजूं बुढ़िया? तो दोनों फर्स्ट की साइड पोजीशन। हाँ, दोनों पोजीशन पे। और इसको, इन प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते थे? विसिनल डाई ब्रोमाइड। इस रिएक्शन की कैटेगरी कौन सी थी डियर? हाँ बोलो तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ना, आज हिंट दे रहा हूँ। बी रेडी। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक तो बेंजीन आएगी ना, यहाँ पे बेंजीन। अच्छा तो कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। एडिशन। एडिशन रिएक्शन। अब ये देख नंदनी, सो यहाँ पे तूने ब्रोमीन ऐड किया कार्बन टेट्राक्लोराइड में। देख यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Br+ नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये। अब दूसरा रिएक्शन देख नंदनी, राइट? दोनों में रिएक्टेंट में फर्क देख, ऊपर वाला एरोमेटिक नहीं है, नीचे वाला एरोमेटिक है। जब इसमें ब्रोमीन डालेगा नंदनी और साथ में FeBr3 डालेगा तो गुड़िया तेरे को क्या मिलेगा? किसी भी जगह पे हाइड्रोजन है ना, उसकी जगह पे क्या मिल जाएगा?
the bromine is going to be formed. नंदनी, नीचे वाला रिएक्शन की कैटेगरी जो आपने बोला था वो वाला है, कौन सा बोला था? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और ऊपर वाला कौन सा है? EA इलेक्ट्रोफिलिक ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। शर्मा जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। शर्मा जी याद रखना, एल्कीन्स का नॉर्मल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और बेंजीन का नॉर्मल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक तो मैंने बेंजीन की वजह से लगा दिया है, सो दैट इज द रिएक्शन। एंड आप जितना मर्जी काम कर लीजिए, आप जो मेरे से बात करके ऐसे सीखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही इसकी बात की, आप मत बोलिए, आपको थोड़ी देर में आप हमारे से, आप अपने कोर्स से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से दूर होते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, तो यू पीपल आर विद मी? यस, तो एक मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो यस, फर्स्ट में क्या उम्मीद करते हो? रेफरेंस के लिए मैं नीचे भी लिख रहा हूं, हिंट देता हूं, जो पर्ल ने जवाब दिया था मार्कोनिकॉफ। हाँ, और ये ए और ये बी कौन सी कार्बन पे Br जाएगा? बी पे जाएगा। ए पे जाएगा। ए पे जाएगा। समझिए क्या? अरे वाह रुमान, शुक्र है। CH3 राइट। तो सेकंड, शर्मा जी, ए और बी? यस सर, ए पे जाएगा और मार्कोनिकॉफ पे। बिल्कुल सही है। और सेकंड में आपको मिलेगा C2H5 CH Cl CH3। इसके अंदर हाँ हाँ बोल बोल। इस पोजीशन पे नहीं जाएगा। कौन सी पोजीशन में नहीं जाएगा? डायलेक्ट ए की बात कर रहे हैं कि बी की बात कर रहे हैं? की बात कर रही हूँ। ए की है ना? इस वाले, ये वाले की। आपके पास कार्बोकेटायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा ना, अगर इसके इंटरमीडिएट बनाएगा तो C2H5CH पॉजिटिव CH3 बनेगा और एक इंटरमीडिएट बनेगा अर्श, दिस इज CH2 पॉजिटिव, दिस इज 1 डिग्री and this is going to be 2 degree, so which is going to be more stable Arsh? 2 डिग्री। तो कहां पे जाएगा अर्श? वैसे ही याद रखना, मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है? ओके सर। हाँ बोल नंदनी। सर, हम प्रीवियसली क्वेश्चन जो कर रहे थे, जो आप मुझे समझा रहे थे ब्रोमीन की रिएक्शन में, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा अगर हम डबल बॉन्ड के बॉटम से स्टार्ट करें काउंट करना डबल बॉन्ड से। आप एक बार वो स्लाइड निकालोगे? हाँ, पेन नोट कर लिया कर वीडियो। हाँ जी, नहीं, इससे पहले वाला पेज जो प्रिंटेड है। हाँ जी, ये जो जहाँ ये F4, जहाँ ये डबल बॉन्ड है, बॉटम वाला, बॉटम साइड। हाँ जी, यहाँ पे अगर हम 1 लिखें, यहाँ से 1 2 3, फिर 3 पे हम ब्रोमीन ऐड करें, तब नहीं बनेगा? नंदनी तुम ठीक बोल रहे हो, मैंने गलती कर दी है। मैंने हाँ, तो मैं यहाँ, हाँ आपने मैंने दोनों साइड बता दिया था। ऊपर मैंने अगले पेज पे मैंने रिएजेंट भी फर्क लिखा है। हाँ बेटिया, मैंने गलती कर दी। गुड नंदनी। आपने फिर बाद में Cl के साथ कर दिया था चेंज। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुझे हाँ लगता जी, है यहाँ पे मैंने आपने, किया है, वो गलती है। हाँ यस सर, गलत है, इसको भी ठीक कर देते हैं। बहुत बढ़िया है नंदनी, तुमने ठीक कहा है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। बट हाँ मैंने यहाँ पे ठीक लिखा था, क्योंकि वो आपने FeBr3 लिख लिया फिर। हाँ अब नहीं, वो तो बेंजीन आ गई। अब इस पेज पे पूरा दोबारा डिस्कशन हो जाएगा, इस पे वो भी लिख देता हूँ। अगर इसी रिएक्शन में आप ब्रोमीन और सनलाइट डालेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा जो आप बोल रहे थे? 3 ब्रोमो साइक्लो 1 हेक्सीन। वेरी गुड,
और बहुत अच्छी चीज का ध्यान किया कि आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू की है, बहुत अच्छा। नंदनी अब ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया बेटा, गुड सर, वेरी गुड। तो अब नंदनी एक यहाँ पे भी रह गया था, तो ये भी बता दे गुड़िया, यही बता दो आप थर्ड वाला। सर CH2 के साथ लगेगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। A और B पे कहाँ पे डालूं? A Why? You're right. पेरोक्साइड, हम वो मार्कोनिक रूल। इसको क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिक। खराच रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट। So the answer has been fulfilled. आंसर तो वो उस वाले के भी मैंने लिखे थे, वो ये वाले उसमें, तो आंसर उसमें ठीक आना था, बट हम वहां पे ना, ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? यस सर। गुड, ऐसे बोला करो जैसे अब तुम लोग बोल रहे हो। तो चलो अभी क्वेश्चन पढ़ो, then you please let me know who will try to talk to me. अच्छा क्वेश्चन है शर्मा जी, रिवीजन कराएगा काफी सारा। सुनो, पता नहीं आप लोगों के साथ मेरी फ्रिक्वेंसी कुछ लोगों को पहुंच नहीं पा रही है। नॉर्थ इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत कम होता चला जा रहा है। रीजन इज कि हम लोगों को AC मिलते हैं, हम लोगों को ऐसे मिलते हैं। आई कांट शो यू दैट टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग क्योंकि वो सिस्टम में रहती है। तो 100-150 बच्चों की क्लास में द चैट इज ओपन एंड दे आर कम्युनिकेटिंग and it is much better than any other platform you people are watching. यहाँ पे सिर्फ एक हवा बना के पेश किया जाता है, तो कम ऑन, लाइफ विल नेवर हैपन अगेन, नेवर एवर हैपन। हाँ गुड, साइक्लोपेंटेन। यस सर, मैं भी वही बोल रही हूँ। साइक्लोपेंटेन। बहुत बढ़िया, अब मैं सिखाता हूँ बेटा, आपने जो भी सोचा बहुत बढ़िया सोचा है, अब मैं सिखाता हूँ। तो जो आपने सोचा है मैं उसको पॉलिश कर दूंगा, पर बिल्कुल ठीक सोचा है। नंदनी और सान्या शर्मा, आप C5H10 का सबसे पहले जो मास्टर जी ने आपको IHE का फॉर्मूला सिखाया था वो लगाएंगे। याद आया फॉर्मूला? यस सर। तो इससे तुम्हें निकलेगा 2 into 5 minus 10 plus 2 by 2 1। इसका मतलब इसके जितने भी आइसोमर होंगे उनके अंदर एक अनसैचुरेशन का होना जरूरी है। That forces me to think according to that. It may be this, Nandani, right? It may be ये हो सकता था। प्लीज बेटिया कार्बन काउंट करते रहना, 5 दिखाने हैं मुझे, है ना। इट मे बी ये हो सकता था, ठीक है ना। इट मे बी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हो सकते थे, ये हो सकता था। इट मे बी CH2 I'm sorry 3, kindly check the number of carbon atom and many more possibilities there. We want you to go in that way, ठीक, ऐसा करने से तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अब पढ़ते हैं। उसने कहा हमारा जो C5H10 था does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro in bright sunlight. तो अगर मैं इसको देखता हूं तो 1 2 3 4 कहीं पे भी लगा दो आपको 1 मोनोक्लोरो ही मिलेगा इन ब्राइट। यहां पे लगाऊं तो आपको इधर इधर और इधर 3 प्रोडक्ट आ सकते थे। आज समझ पा रहा है? यहां पे लगाता हूं तो मेरे को 3 प्रोडक्ट आ सकते थे। यहां पे लगाता हूं तो मुझे 2 प्रोडक्ट आ सकते थे।
यहाँ पे अगर करने की कोशिश करता हूं, ये और ये तो सेम है ना, तो मुझे कितने प्रोडक्ट आ सकते थे? 2। दैट मीन्स हमारा सिर्फ एक ही आंसर बचता है, कौन से वाला? ए, साइक्लोपेंटेन। राइट। यू मे बी वंडरिंग कि मैंने ये आपको आगे क्यों कराया, क्योंकि हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। यू आर नॉट हियर टू लर्न वन क्वेश्चन, यू आर हियर टू लर्न अ कॉन्सेप्ट। डू यू अंडरस्टैंड नंदिनी शर्मा जी? पता लग गया? Yes, सो sir. Yes. उसने कहा ना आइडेंटिफाई, तो देयर में बी मेनी मोर परमिटेशन कॉम्बिनेशन आल्सो। देखना गुड़िया, ये भी तो हो सकता था। सब में देखो अनसैचुरेशन तो एक ही है, ये भी हो सकता था। बट Yes, अगर मैं sir. इसका क्लोरो प्रोडक्ट लगाता, 1 2 3 4 क्लोरो आने थे। शर्मा जी मुझे समझाओ इसके 4 मोनोक्लोरो कैसे आने थे? नंदिनी तुम भी बोल सकते हो, पर्ल तुम भी बोल सकते हो। Sir, सर because वो वो मैं number की वैलिडिटी दे रहा है कि आप 4 पोजीशंस पे लगा सकते हैं। मैं इशारा करूंगा हाँ या ना में जवाब देना। इधर क्लोरो आ सकता था, हाँ जी। इधर क्लोरो आ, सर हाँ जी इधर सर। क्लोरो आ सकता था, और नहीं ये सर। सेम है। हाँ जी सर। अब इसके क्लोरो बताओ, काउंट करना। 1 2 3 और 4। 5 पोजीशन। ये और ये तो सेम है ना? हाँ जी। ये मिथाइल से हटके इधर लगा या इधर लगा, तो इसके भी आपके काफी सारे प्रोडक्ट थे। ठीक है, चल सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी चल रही है डियर, राइट? हाँ बोल बोल। भी नीचे वाला है उसके अंदर एक CH3 नहीं सर, ये वाला भी नहीं, इसके साइड ये वाला, यस सर। इसके अंदर CH इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं, इसको एफ कह देते हैं, इसको जी। अब बता किसकी बात कर रहा है? ई वाले की। हाँ, इसके अंदर एक C पे भी लग सकता है मोनोक्लोरो। बिल्कुल लग सकता है गुड़िया, एंड दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस। दैट इज व्हेन यू आर डिबेटिंग योर डेक्लेमेशन में है, तो आप सीख रहे हैं, है ना? बिल्कुल लग सकता है। तो इसके 3 मोनोक्लोरो आ सकते हैं, समझ गया? यस सर। गुड, वेरी गुड अर्श, दैट इज व्हाट आई वांट बेटा। सो अर्श चल अगला क्वेश्चन करते हैं। एंड व्हेन आई से अर्श ऑल आर इन, अर्श दिस इज अ रियल केमिस्ट्री, real organic chemistry. Write the equation for preparation of 1 iodobutane from these compounds. एक एक करके करेंगे, ठीक? एक एक करके करेंगे। तो अर्श आपको पहला दिया जा रहा है 1 ब्यूटेनॉल। तो 1 ब्यूटेनॉल को C4H9OH लिख सकता है? यस सर। यस सर। आपको क्लास के रिएक्शन सिखाए गए हैं, उनसे मुझे ये बना के दिखाओ। The chat is open for all. It is not chat लिखने वाली, वो मैंने बंद कर रखी है। Chat तो बोल। In the presence of I2 and yes, I2 के साथ तो मैंने अल्कोहल का कोई रिएक्शन ही नहीं कराया नंदनी। सो H3PO4 के साथ ये और ये प्लस H3PO4, ये इन C2 बनाने का ढंग का है ना। एक मैं आपको बताता हूं, मैं इसके ऊपर SOCl2 डाल दूंगा, क्या मिल जाएगा? C4H9 और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगा फिंकलस्टीन रिएक्शन के लिए एसीटोन। श्रिया चावला, आई होप योर माइक वर्क्स। आई एम वेरी मच श्योर कि योर माइक वर्क्स, राइट? ठीक है, अब समझ गया? गुड। Sriya Chawla, stay with me for the second conversion. 1 chlorobutane. I think we just discussed few minutes earlier, Gudiya. Yes sir. क्या करोगे? फिंकलस्टीन, NaI के और एसीटोन की प्रेजेंस में। हाँ, और सुनो, आप मानो ना मानो, that is the only way you can remember these reaction. आप में से कौन सोच रहा है कि आप इसको रट के आप एग्जाम हॉल में चल जाएंगे तो आप इसको सीख के आएंगे? आप गलती में।
कर लो कोशिश, वहीं पे जाके गड़बड़ी करके आओगे। यस श्रेया चावला, योर माइक शुड बी वर्किंग, इट शुड बी ऑन द अनम्यूट म्यूट। मुझे पता है कि आपके घर में बहुत शांति है। यस चावला, गो अहेड, सो देयर इज नो डिस्टर्बेंस। यस सर। ऊंची बोल बेटिया। यस श्रेया, others please come on। बेदी सर HBr peroxide फॉर्म में, HBr और peroxide। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अब मैं इसको सुधारना चाहूंगा। नंदनी, आपने जो बोला वो बहुत अच्छा बोला, इसके बाद एक और इम्प्रूव कर जाएगा। जो HI है that does not show, yes नंदनी, एंटी मार्कोनिक ऑपरेशन। समझ आ गया गुड़िया? तो मैंने HBr बोला था, HBr। अच्छा, वेरी गुड, ओके बेटिया। HBr in the presence in the peroxide। बहुत बढ़िया। अब फिर उसको हीट और एसीटोन की उसमें रिएक्शन में कर देंगे, और NaI सोडियम आयोडाइड हमारे पास हमारा आयोडोब्यूटेन फॉर्मेट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास बोला। चलो जी, ठीक है। यस सर। तो दिस इज गोइंग टू बी द केस। कम ऑन बेटे, आगे आओ। राइट, तुम्हारे बोलने से ही सब कुछ चलेगा, तुम्हारे डिस्कशन से आगे चलेगा। मुझे केमिस्ट्री आती है, राइट, मैंने हर साल करवाई है, तो आई नो इट। दिस फॉर यू पीपल। यू पीपल डू नॉट कम, तो अगले साल ऐसे ही बैठे होंगे हम। यस चावला, आई थिंक वी हैव डन इट, सो वी कैन लीव इट, है ना भाई? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये हमने आपको पिछली क्लास में कराया था। और अगर आप क्लोरोबेंजीन के ऊपर फर्दर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करने की कोशिश करेंगे, then Chawla we will get para as the major, ortho as the minor. Unless and until Arman Kushal something extra happen, you will always be getting the para product is going to be obtained. Do you understand this? And notice this, if CH3 is there, we had done it, so that is why I can speed up a bit. So if CH3 is there, this is going to be activated. Nandani, ये activated क्यों है? Sharma, why toluene is activated? Activated towards इलेक्ट्रोफिलिक aromatic एरोमेटिक substitution. क्यों? सब्स्टिट्यूशन नहीं, वो मैं समझ गया, बट क्यों बेटा? इसमें कोई प्लस फैक्टर ड्यू टू CH दिखाता है। CH3 बिल्कुल ठीक कह रहा है, बट किस कारण से वहां से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते हैं, ये पूछना चाह रहा था। हाइपर, समझा? तो यहाँ पे आपको फिर दोबारा कहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूशन मिलने वाली है? द ऑर्थो और पैरा के ऊपर। डियर, ये पहचानो, क्लोरीन and Fe, electrophilic aromatic substitution will happen. Do you understand? Now, do you people remember? This was discussed in the last class. OH and NH2 are highly activating and orthopara directed towards EAS. They do not require catalyst to, and they give dry substituted product. Who has forgotten this? OH, bromine, Sharma ji, white precipitate, NH2, white precipitate. The product is white precipitate, and hence it is used as a test for phenols and, my dear friends, aniline. यस सर। कर चुके हैं पिछली बार, तो बेटिया यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अप कर सकता हूँ। स्पीड अप भी क्या कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है इस वक्त। नाउ शर्मा, स्टे विद मी। हम आपको एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल में लेके जाने वाले हैं शर्मा, जिसका नाम होता है द बेंजीन डाई एजो। पॉजिटिव होगा इसके ऊपर एजोनियम, हाँ गुड़िया, क्लोराइड। इसको बोलेगा BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके, सी
शर्मा आपको क्या दिख रहा है बोर्ड के ऊपर? नॉमेनक्लेचर बोल। एनिलीन। वेरी गुड, आपने अच्छा बताया। तो इस करके ये आपका रिवार्ड बेंजीन। पढ़ के बता इसका दूसरा नाम। बेंजीन अमीन। बेंजीन, ई हटा दिया, अमाइन। शर्मा इसके ऊपर जब नाइट्रस एसिड डालता है, बढ़िया, नाइट्रस एसिड बहुत ज्यादा अनस्टेबल एसिड है। ये आइस कोल्ड सिचुएशन में बनता है विद रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। देखना बेटा, Na2 के ऊपर ये सॉल्ट है, जब आप HCl डालते हैं टेम्परेचर आइस कोल्ड, आइस कोल्ड का मतलब जीरो नहीं लेके आना, जीरो पे तो वो जम जाएगा, इट इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। आपको मिलेगा बच्चे HNO2 और साथ में मिल जाएगा NaCl। ठीक, जब हम इन सिटू रिएक्शन कब करते हैं? जब जो चीज हम बना रहे हैं वो टॉक्सिक हो और वो हम कंट्रोल ना कर पाए, तो हम चाहते हैं कि उसी रिएक्शन में वो जल्दी टूट जाए। हाँ भैया, तो इससे शर्मा जी आपको एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आपकी आंखों के सामने है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, राइट सर? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। I'm telling you repeatedly, it's a very important compound. The reason being, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। So ये बहुत एक अच्छा रिएजेंट है। Lots of other compounds can be produced from this. ठीक गुड़िया, इसका एक बार दोबारा मेरे कहे पे स्ट्रक्चर देख, PHN और यहाँ पे एक सेकेंड पॉजिटिव चार्ज। That is the benzene diazonium chloride का स्ट्रक्चर। समझा? यस सर, यस। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गुड़िया तेरे पास? 5। यस सर, हाँ 5। इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिन जहां पे मैंने काले डॉट लगाए हैं, और तो एक इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज। यस सर, यस। This benzene diazonium chloride, I'm just advising you, it is a very important compound। बस इतने से समझ आके मैंने तेरे को कितनी बार very important बोला। So on the screen, when primary aromatic amine कौन सी वाली? एनिलीन। Aniline is dissolved in ice cold aqueous mineral acid HCl HNO3 and is treated with NaNO2, diazonium salts are formed। समझ गया? पिछले पेज पे भी वही लिखा था, aniline and N2+Cl negative। इसका नाम बोल। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एजोनियम, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, डाईएजो का मतलब 2 नाइट्रोजन, थायो का मतलब होता है सल्फर। हालांकि अभी सल्फर नहीं आया, इस करके बोल रहा हूं। समझ आएगा? यस सर। Excellent compound for conversion of aniline into chlorobromobenzene। See, diazonium chloride with copper halide। शर्मा तुम्हारे से बात कर रहा है तो तेरे को फायदा मिल रहा है बेटिया। कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डाइमर एग्जिस्ट करती है CO2X2। तो अगर कहीं पे CuCl मिला या Cu2Cl2 मिला तो समझ जाना कि वो सेम ही है। समझ आएगा बच्चे? क्यूपरस और क्यूपरस क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर सॉल्ट के साथ जब आप हीट कराते हैं +1 के साथ, हमें यहाँ पे X मिल जाता है, where X can be chloro or bromo and nitrogen is a very good leaving group, भाग जाती है और हमें बड़ी खूबसूरती से क्या मिल जाता है? the halobenzene। Replacement of diazonium by iodine does not require presence of cuprous halide and is done simply by shaking the diazonium salt with care।
मैं रिपीट करवाऊंगा तेरे को, अभी देखता रहे। आयोडीनेशन के लिए सिंपली किससे हीट करना है आपने, दिस से ये हीट करना है। दोबारा देख बेटे, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक शर्मा। तो आज तुम भी बीच में बोल सकते हो, ब्रदर बोलना चाहिए। तो ये बेबी द डायजोनियम क्लोराइड है, इसके ऊपर अगर तुम Cu2X2 डालोगे, where X can be क्लोरो और ब्रोमो, हमें मिल जाता है बेटे क्या चीज, द हेलोबेंजीन, which may be क्लोरो, which may be ब्रोमो, राइट। अगर आप इसके ऊपर CuCN डालेंगे और हमें मिल जाता है क्या चीज, नाम बता सकते हैं कोई? बेंजोनाइट्राइल। एक्सीलेंट, बेंजोनाइट्राइल, ठीक। और अगर आप आयोडो कंपाउंड बनाना चाहते हैं डियर, इसको Ki के साथ सिंपली वार्म कर दे, तुम्हें क्या मिल जाता है, द आयोडोबेंजीन, द आयोडोबेंजीन, समझ आएगा। और Yes. इन रिएक्शन को, इस रिएक्शन को बोला जाता है, 11th क्लास में भी आया था, सैंड मायर्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, सैंड मायर रिएक्शन। एंड यू कैन ऑल्सो यूज कॉपर एंड HX। इस सिचुएशन में भी आपको प्रोडक्ट सेम मिलता है पहले रिएक्शन वाला, बट इस रिएक्शन की यील्ड गंदी होती है और इसको बोला जाता है गेटरमैन रिएक्शन। आज गेटरमैन रिएक्शन की यील्ड इज पुअर। Definitely, which reaction do you want to do? We like to do is the Sand-Myers reaction. The Sand-Myers reaction is going to be an excellent reaction. Now, बेटिया, अगर मैं आपकी क्लास नोट्स में ऐसा लिखूं तो आपको समझना चाहिए, राइट? बहुत यूजफुल कंपाउंड है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो समझ जाओ कि मैंने कितनी तारीफ कर दी है इसकी। अगर इसके ऊपर पर फ्लोरोबोरिक एसिड डालेगा, क्या डालेगा? फ्लोरो एसिड। पर फ्लोरोबोरिक एसिड, पर तब लगता है जब कोई चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, पर फ्लोरोबोरिक एसिड डालेगा तो आपको मिल जाता है N2 प्लस BF4 नेगेटिव, बेंजीन डायजोनियम पर फ्लोरोबोरेट। क्लोराइड की जगह पे क्या लग गया है, ये जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं। ये आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इनकी जन्मपत्री और खोली जाएगी, ठीक बच्चे। अगर आप इसको हीट कर देते हो गुड़िया, तो आपको मिल जाता है एक ऐसा कंपाउंड जो कि नॉर्मली फ्लोरिनेशन से नहीं बनाया जाता है। और अगर याद रह गया, सब में नाइट्रोजन तो बाहर आ रही ही है। इस रिएक्शन की अपने आप में एक नेम रिएक्शन है, काफी पूछे जाना, बाल्स-शिमन रिएक्शन। द बाल्स, BALZ, समझ आएगा? दोबारा लिख देता हूं, BALZ। ओके सर। हालांकि स्पेलिंग कोई मुझे क्या, आपको भी फर्क नहीं पड़ेंगे, बट हाँ वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होने चाहिए। इसकी जगह पे सैंडमेयर या गेटरमैन नहीं आना चाहिए। यस सर। एंड सिमिलरली मैं ऊपर लिख चुका था तो इस करके रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं वहीं से निकल जाता। अगर आप ये बना सकते हैं, ये कैसे बना लेते हैं, बाय एडिशन ऑफ HBF4। और अगर आप यहाँ पे इसको NaNA2 एंड कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हो, you will be getting गुड़िया the नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन अपने आप में बनाना मुश्किल होगा क्लास 11th में। अगर बेंजीन के ऊपर तुम नाइट्रेशन करोगे, नाइट्रिक एसिड इज अ किंग, जब भी चलता है तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के जाता है बेटे। तो नाइट्रो कंपाउंड बनाने का एक बहुत
इम्पोर्टेंट रिएजेंट। अब देख सन्या, पढ़ तो बहुत लोग रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में, ज्यादा नहीं तो इस वक्त अगर आप 12th की बात करें तो इस वक्त आई एम नॉट जोकिंग, around 25 to 30 lakh students will be in class 12th. It may be more. It may be more. हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसका 1% भी 16 से 18 साल के बीच में है तो कितने लोग आपके साथ बैठेंगे। So that becomes 1.5 करोड़, जो एक कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया के लगभग उनकी पॉपुलेशन बन जाती है। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा, अगर आप इसको 5-6 बार रिपीट करेंगे आपको काफी याद होगा। और अगर आप पढ़ने के बाद यहाँ पे हल्का सा एक नोट बना ले दैट हाउ, हाँ जी गुड़िया, BDC is formed, ठीक है ना? That is the way you able to remember. And what compounds can be formed from BDC. That's go for you. आपको ये मदद करेगा आपकी समझने में। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है गुड़िया, ये आपके लिए रहे। और कभी कभी ना इस रिएक्शन की मुझे चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप को यूज कराएगा। जैसे हम आपसे पूछ रहे, इस प्रकार के रिएक्शन की मुझे चिंता होती है। रीजन बीइंग दीज आर वेरी लेस यूज्ड, ये यूज ही नहीं होते। ये यूज नहीं होते तो एक दिन पड़े रहते हैं और आपके एग्जामिनेशन में आपके सामने आ जाते हैं। सो दे बिकम क्वाइट ट्रबलमेटिक। सो यू शुड बी वरिंग अबाउट दीज टाइप ऑफ रिएक्शन a lot. That is not because important or they are difficult, but ये क्योंकि जब मार्क्स गुम करेंगे तो ये उतना ही करेंगे जितने आपने सीखे थे। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? सर गेटरमैन रिएक्शन की पुअर यील्ड क्यों है? कौन सी बोल? गेटरमैन रिएक्शन की पुअर यील्ड क्यों है? हर किसी रिएक्शन की बेटा, किसी में इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते, किसी के कैटलिस्ट अच्छा नहीं होता है, तो वो तो उनके इनहेरेंट कैरेक्टर बनते हैं। हर रिएक्शन की अपनी एक अलग कहानी है। इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल नहीं है, उसका कैटलिस्ट अच्छा नहीं है। सैंडमेयर की हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो ज्यादा अच्छा है। ठीक नंदनी? तो रैस्टिक प्रोसेस में क्या करता है, तो बेंजीन को पकड़ता है, इसके ऊपर डालता है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इसमें गुड़िया कैटलिस्ट आता है CuCl2 और 500 केल्विन पे हीट किया जाता है। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर क्लोरोबेंजीन, और आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर। आपकी मर्जी है, अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना था तो ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। बट अगर आप फैक्ट्री है आपकी और आपके पास फिनोल की भी डिमांड आ रही है, आप इसमें से स्टीम पास करवा सकते हैं। In the presence of SiO2 as the catalyst and 800 Kelvin, we will be getting Cl replaced by along with HCl. तो इस चैप्टर में अभी आपको क्लोरोबेंजीन करवाया जा रहा है। अगला जो चैप्टर आएगा अल्कोहल फिनोल ईथर में, इस रेस्टिक प्रोसेस को मैं ये ब्लैक वाला स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। दैट इज गोइंग टू बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनोल भी बन जाएगा। देख, अगर तुम्हें अच्छा लगे इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इससे नुकसान हो सकता है। ये रिएक्शन इतनी बार यूज होंगे कि ये नुकसान नहीं करेंगे। ठीक, ये तो यूज होंगे। मैंने ऐसा याद किया था, अगर आपको अच्छा लगे। S फॉर स्टीम पर, S फॉर सिलिका, पहले टेम्परेचर कम है, बाद में टेम्परेचर ज्यादा है। पहले 500 फिर 800। सिलिका स्टीम पहले कम, और अपने मन में आप 2-3 बार रखते हो, आपको पता लग जाता है पहले स्टेप में कैटलिस्ट कौन सा होगा। The CuCl2 is going to be the catalyst. Do you understand, son? Yes, sir. तो नंदनी, this is important. You understand not because कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट ये डैमेज ज्यादा कर सकता है बेटे। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं आज नहीं शुरू करूंगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? सर ये रास्टिक प्रोसेस को भी नेम रिएक्शन बोलेंगे?
अब शर्मा एक बात करना, तूने बहुत अच्छी बात मेरे से पूछी है बेटिया, बहुत अच्छी बात पूछी है। तो ये शर्मा एक काम करना, एक ना अलग, बेशक अपनी जो भी तेरे पास कॉपी है ना मेजर, उसके पीछे अगर कोई पेजेस पड़े हो, रखे हुए, यस सर, यस सर। शुरू हो जाना उल्टी तरफ से, है ना। और उसमें क्या करना, जितने भी आपके पास नेम रिएक्शन आए हैं ना अभी तक, उनको लिखना शुरू कर दे। ठीक, उनको लिखना शुरू कर दे एक जगह पे। जब हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल ऑफ करेंगे तो एक छोटी सी को लूज पेज ले लेना, तब उनको ना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में सेट कर लेना। ओके ओके सर। समझ आया? जैसे Yes, रेस्टिक sir, प्रोसेस मेन प्रोसेस में आएगा, सैंडमेयर, गेटरमैन, इंकलस्टीन, ये सारे के सारों का आपका काम आने वाला है। ठीक है डियर? अब ठीक है, ओके। जो अगला टारगेट आ रहा है वो आपके 2 साल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट आ रहा है। आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, इसको हम एसन रिएक्शन बोलेंगे। अश, so this is going to be गुड़िया divided into 2 types, SN1 and SN2, जिसमें मैं काफी देर से तुम्हारे से नाम ले रहा हूँ। और ये एक मेजर कॉन्सेप्ट होगा, मतलब कोई पेपर ऐसा होता ही नहीं जिसमें SN1 SN2 पे क्वेश्चन आए। तो गुड़िया आई एम स्टार्टिंग बिल्डिंग बेस फॉर दैट, बट आई विल नॉट बी स्टार्टिंग बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने आप में ही बन जाएगा। आई विल बी स्टार्टिंग इट इन फ्रेश क्लास बिकॉज ये मेरे कम से कम नहीं तो आप लोगों के 3 घंटे के आसपास ये लगेंगे, मतलब 2 सेशन हमें लगेंगे ये सब करने में। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे अब शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। तो रिव्यू ये सारे का सारा मैंने अपनी तरफ से तैयार है। तो अच्छा सुनो, aren't you people motivated for your future? You have a bright future waiting। और सुनो, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो प्लीज एक पेपर पे लिख के रख लो। हम लोग आपको वार्न करते हैं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन इससे भी बदतर हालात, राइट? सो आई कैन बी एसोसिएटेड विद कुछ ऐसा इंटेलिजेंसिया जो हालात को बहुत अच्छे समझते हैं। दिस कोरोना वायरस इज नथिंग बेटे, the way humanity will be hit by many other things in the coming years। अगर आपके पास पैसा और आपके पास पोजीशन, आपके पास नाम, आपके पास गुण नहीं हुआ, you are in trouble। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। अभी तो हम कोरोना वायरस की बात करते हैं ना, अराउंड 2025 के आसपास आप इन्वायरमेंट की जो हमने ऐसी की तैसी फेंक दी है, आप उसको देखिए। अभी तो हमारे घर में खाना आ रहा है, आने वाले समय में खाना भी नहीं आएगा, right? So those who are powerful, those who are going to see to their career, सिर्फ वही कामयाब होंगे। So come on, उठो, काम करो। This is the time आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। ऐसी क्या सुस्ती है तुम लोगों को कि मैं बार बार आपको मोटिवेट करता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आप में से काफी लोगों के माइक चलते हैं, बट क्यों पता नहीं किन कारणों से। मेरे यहाँ पे भी पीछे काम हो रहा है, शोर पड़ रहा है ना, बट स्टिल आई एम टॉकिंग टू यू कि शायद तुम में से एक बंदा तो नोबेल प्राइज हमें लाके देगा। सो हमारी जिंदगी तो सिद्ध हो जाएगी। सो बी मोर मोटिवेटेड। आपको लगता है कि आप अगर ध्यान नहीं करेंगे, आपके अभी तो स्टार्ट हुआ है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी मुश्किल से 5-6% रिएक्शन नहीं किए हैं। So when the time will come, this is going to be 100%. What is the way you will be able to remember all these reactions? आपकी बात, आप जो हमारे से बात करेंगे। अगली बार मैं तुम्हारे से पूछूंगा, चल श्रेया आगे आ जा, श्रेया मेरे से बात कर। श्रेया मैं ये रिकॉर्डिंग आपके पापा को भेजने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत बार बुलाने की कोशिश की है, बट यू आर नॉट टॉकिंग विद मी। मे बी देयर इज सम ट्रबल टेक्निकल, देन योर फादर विल बी वॉचिंग टू दैट कि वो क्या ट्रबल है। टू मी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास बैंडविड्थ भी बहुत अच्छी है, और उन्होंने मुझे बताया, बट वो बात नहीं कर रहे सर। दिस रिकॉर्डिंग इज फॉर टेक्निकलिटी जो आप अपनी तरफ से देखेंगे। तो अगर आप मेरे से रेस्टिक प्रोसेस 3-4 बार बात करेंगे, मैं बता रहा हूँ कोई तुम्हारे से लेके ही नहीं जा सकता। तुम अभी इसकी सीरियसनेस नहीं देख रहे हो। जिस दिन ये तुम्हारे जेई में या नीट में आया, तुम्हें 4 नंबर दे के जाएगा या 5 लेके जाएगा।
अर्श लिख के रख ले, वो 5 नंबर जो तुम्हारे हाथ से जाएंगे ना बेटे, वो 5 नंबर नहीं होंगे, वो तुम्हारे आने वाले 60 या 70 ईयर्स मिनिमम, तुम्हारी जो खुशी होगी ना, तुम्हारे जो टारगेट्स होंगे, वो तुम्हारे हाथ में से लेके जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा है? वन क्वेश्चन will be so much damaging to your career that you will not imagine ये क्या कर सकता है सूर्या चावला। So that is the competition। और कंपटीशन डरने के लिए नहीं है। कंपटीशन में पता क्या होगा, जैसे आपने देखा फूंक मारते हैं तो एकदम जो छोटे छोटे वो रेत के कण होते हैं वो उड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही एग्जामिनर 2 क्वेश्चन छोड़ता है, जो नॉन सीरियस होते हैं वो उड़ के परे जाके गिरते हैं और सिर्फ सीरियस वहां पे रह जाते हैं। एंड दोज आर द विनर एंड दैट विल बी हार्डली 1%। आई विश कि तुम वो 1% से भी कम होगा। कम ऑन माय डियर, एक ही चीज तो तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, आप दूसरी क्लासेस भी लगा रहे हो, कितना हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू पीपल कैन जस्ट सिट एंड टुडे इवेल्युएट। क्या वो लेक्चर सिर्फ ऐसे ही भेजने से हो जाएंगे? तो ये तो मैं सुबह कर सकता था यार, मैं सुबह इसको रिकॉर्ड करता आराम से, ठीक है, मैंने ऊपर टी शर्ट अच्छी पहनी होती और सुबह आपको बस बैठा के आपको रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देता, घर में आप देख लीजिए। दैट वुड बी बेटर देन मेनी अदर लेक्चर्स। बट व्हाई वी आर लेक्चरिंग यू? सो प्लीज मेक योर सिस्टम्स ओके। तो बात करो, ठीक है, कभी कभार प्रॉब्लम होती है, हर किसी की तरफ हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि हमेशा ही आपके पास प्रॉब्लम रहे। तो प्लीज ओपन अप योर लाइन्स। चलो, गुड लक, वी स्टॉप हियर। आई विश कि तुम लोग मेरे से बात करो, तो दिस इज गोइंग टू बी इवन इंटरेस्टिंग। जीओसी का पेपर कब होगा? ऊंची बोल बेटिया। जीओसी का बेटे मैं ना, हाँ, मैं पता क्यों नहीं ले रहा हूँ जीओसी में ना, तेरे पास खूब सारे ये न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, SN1 के क्वेश्चन आते हैं। सो मैंने प्लान कर लिया था, टेस्ट भी बन चुके हैं, बट मैं इसके बाद डालूंगा ताकि तुम्हारे नंबर वहां पे अच्छे आ जाए। समझ गया? ओके सर। राखी से पहले डालोगे? राखी मंडे की? ना राखी के बाद ही होगा। राखी तो मंडे की आ रही है ना? ना हाँ जी, हाँ जी। अगले हफ्ते के एंड पे आपके जीओसी के 3-4 टेस्ट हम शुरू कर देंगे। But once I finish this SN1 and SN2, then you are through with the GOC के टेस्ट। तो वो जबरदस्ती वो सिर्फ रोके गए। मुझे लगता है कि मुझे अभी से ना 3 घंटे लगेंगे इसको खत्म करने के। 3 घंटे का मतलब आज हो गया थर्सडे चल रहा है, Yes, sir, Thursday. सैटरडे, मंडे, मतलब नेक्स्ट थर्सडे वी विल बी कंफर्टेबली आउट ऑफ दिस पार्ट, देन वी कैन प्लान नेक्स्ट सैटरडे। और आपको हफ्ते का नोटिस दे दूंगा, जब मुझे SN1 शुरू हो गया ना, उस समय तुम्हें बता दूंगा कि उस दिन आपका टेस्ट है। ओके, ठीक है, तो बस इसको खत्म होने दे, तो नहीं ले रहा, अदरवाइज वहां पे डिमोटिवेशन हो जाएगी और उसके साथ एकदम नंबर और आपका कॉन्सेप्ट क्लाइम करता है। तो ठीक है सर। नंदनी बहुत अच्छा ऐसे बात किया कर बेटे। हाँ अर्श बोल। नेचर से रिलेटेड एक डाउट था। तो हम 4-ब्रोमोटोलुईन को 1-ब्रोमोटोलुईन 4-ब्रोमोटोलुईन, हाँ बोल। हम 1-ब्रोमो नहीं कह सकते, 1-ब्रोमोटोलुईन। दिस इज दोनों ठीक है गुड़िया। तो कभी कभार आप इसको टोलुईन को फैमिली मान जाते हो, क्योंकि जब भी बेंजीन रिंग आता है ना, तो ये आपका कॉमन सिस्टम में चल जाता है, तो इसको बोलता है 4-ब्रोमोटोलुईन, because few people call it as a derivative of toluene। but अगर आप इसको ऐसे भी बोलो तो it is going to be 1-bromo, हाँ बेटिया, 4-methyl बेंजीन, तो ये भी ठीक है। बट अब बात ये है कि अर्श को ज्यादातर लोग अर्श नूर के नाम से जानते हैं। मैं आपको अर्शी बोल देता हूं, बट दैट इज मेरे और आपके बीच में है ना, तो हमें वो नाम बोलना होगा कल को अर्श के लिए जो सब लोग पहचाने बेटे। ओके सर। यू अंडरस्टैंड? यस सर। हम बोल सकते हैं, बट जो ज्यादा लोग बोलते हैं हमें उसको देखना पड़ता है। समझ आएगा? गुड बेटिया, तो बात किया कर। चलो, वी स्टॉप हियर and next class we start with nucleophilicity versus basicity, so that will be a step for SN1 and SN2 के लिए।
Bye. We stop here. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good luck. God bless you. Yes.